जब दर दर है ठोकरें खाई, जॉब नहीं मिली तो फिर हम ये काम करने को मजबूर हो गए। राहुल जी तो एक ट्वीट कर दे या फोटो डाल दे या किसी से मिलने चल जाए तो सत्ता वाले लोगों के मिर्ची लग जाती है सर। मन की बात करते नहीं है राहुल जी, मन की बात सुनते हैं। हमारे लिए कुछ भी काम नहीं, रेलवे से सुविधाएं मिल पा रही है हमको, इसमें नहीं कुछ है सर इस सरकार के अंदर। वंदे भारत के सपने ही कहाँ हैं? हम तो जनरल में सफर करते हैं। गहलोत सरकार है, बहुत अच्छे से काम कर रही है, लोगों को सुविधाएं दे रही है। पैसा उनके पास में बहुत है, इतना पैसे वाला आदमी यहाँ से हमारे बीच बैठ जाए, आज तक कोई और तो आया ही नहीं। खाली नहीं था, मैंने खुद ने दिया था राहुल गांधी को बैठ। नमस्कार, मैं अजीज शाक्य और इस समय मैं मौजूद हूँ आनंद विहार रेलवे स्टेशन पे। एक खबर तो काफ़ी वायरल हो रही है, एक वीडियो भी काफ़ी वायरल हो रही है। राहुल गांधी कुलियों से मिलके गए, उनकी समस्या सुनी और उनको आश्वासन भी दिया। अब कुली वो व्यक्ति है जो आम लोगों का या सभी लोगों का बोझा उठाता है, उनका सामान उठा कर रेलवे गाड़ी तक रेलगाड़ी तक ले जाता है और रेलगाड़ी से वापस उनकी गाड़ी तक ले जाता है। काफ़ी मेहनती होता है और हर किसी का बोझा उठाने के लिए तैयार रहता है। तो उन्हीं से हम मिलने आए थे और राहुल गांधी उनसे मिले, उनसे बात करी, उनको आश्वासन दिया। तो क्या क्या वो बातें रहीं जो उन्होंने राहुल गांधी से करी और राहुल गांधी ने क्या क्या उनको आश्वासन दिया और कितनी उम्मीद है राहुल गांधी से इन कुलियों को, और 2024 में ये कुली क्या करने वाले हैं। क्या लग रहा है कि जो 2024 का पल्ला है वो कुली ही पलट देंगे या फिर कुछ और होने वाला है? इसी पर सब पे बात करने के लिए हम इनके वॉच में मौजूद हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ बहुत सारे कुली बैठे हुए हैं अपने जॉब का और अपने चीज़ों का जहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई आएगा तो अपना सामान लेकर, तो उसका सामान उठा के हम ले जाएंगे। भैया जी, सबसे पहले नाम बता दीजिए। मेरा नाम सौरभ खान है भाई साहब। सौरभ खान। तो सौरभ जी, यहाँ कितने समय से आप कुली का काम कर रहे हैं? 2016 से काम कर रहा हूँ भाई साहब। 2016 से। तो अभी राहुल गांधी भी मिलके गए आपसे? जी, राहुल गांधी जी मिलके गए। क्या क्या बातें हुई? हमारी बातें ये हुई थी, हमारी जो कुछ परेशानी है उनको बातों को लेकर कुछ उनको परेशानी हमने बताई। और क्या क्या परेशानी हमारे माइक पे तो हमारे सबसे बड़ी परेशानी तो ये है कि हमको ग्रुप डी का दर्जा दिया है। सबसे बड़ा मेन काफ़ी सालों से मुद्दा चला रहा है। 2008 के बाद जो लालू जी नौकरी दे के गए, तो हमारा मेन मुद्दा यही है। उसके बाद जो भी हम जब तक यहाँ कार्यरत करें, जब तक हमको ग्रुप डी में दर्जा, तो उसके लिए हमारे मेडिकल पास है, रेलवे का पास है, फैमिली पास है, और हमारा जो रेस्ट रूम काफ़ी छोटा है उसको भी बड़ा किया जाए। और जो हमारा मेन ऑफिस कार्यालय पुरानी दिल्ली है, वहाँ आने जाने के लिए जैसे पास के लिए वहीं जाना पड़ता है, कोई भी काम हो सबके लिए वहीं जाना पड़ता है, तो वो यहाँ पे उनका एक ऑफिस बनाया जाए तो हमारे आना जाना बचे, किराया बचे, टाइम भी ख़राब नहीं हो। तो उन मुद्दों को लेकर हमारी बात हुई। और हम एक चीज़ है, क्या लग रहा है, भरोसा लग रहा है राहुल गांधी पे कि जो आश्वासन दे के गए हैं वो पूरा कर पाएंगे? वो हमको भरोसा है और हमको आस भी है कि पूरा, क्योंकि इससे 2009 साल है हमारी, इससे पहले कांग्रेस सरकार थी। तो राहुल गांधी, वो क्या नाम उनका, रेल मंत्री थे लालू जी। तो हमारे जो सीनियर पुलिस उन्होंने आश्वासन दिया था हमको नौकरी दिया, तो उन्होंने नौकरी दी। कांग्रेस सरकार थी, सत्ता में थी, तो उन्होंने नौकरी दी। तो कुछ साथी ट्रेन एक्सीडेंट में मारे गए, तो उनके कुछ बह बैठ गया कि ऐसे लोग अपनी जान गंवाएंगे तो नौकरी करने के बेकार। तो उन्होंने वापस दोबारा, ममता बनर्जी रेल मंत्री बनी थी तो उन्होंने वापस ले लिया। तो उस टाइम इतना ज्ञान नहीं था, लोग पढ़े लिखे। अब यहाँ पे देखो पॉलिटेक्निक है, BA, MBA, BSTC, B.Ed वाले कुली यहाँ काम कर रहे हैं, इतने पढ़े लिखे होते भी, क्योंकि घर वालों ने पैसा लगाया है। जब दर दर है ठोकरें खाई, जॉब नहीं मिली तो फिर हम ये काम करने को मजबूर हो गए। अच्छा, कितना अभी जो इनकम 2014 से पहले थी यहाँ पर, बड़ी के उतनी की उतनी है? देखो, मैं 2016 में आया हूँ। 2016 में ठीक ठाक थी, कोरोना के टाइम से बहुत हालत डाउन है हमारे। कोरोना में भी किसी का साथ नहीं मिला, दिल्ली सरकार से भी कुछ पैसा वैसा नहीं मिला हमको सहायता, जबकि केजरीवाल जी ने ऑटो वालों को, टैक्सी वालों को, गरीब वालों को 5-5 हज़ार रुपये सामान की सारी हमको ना तो केंद्र सरकार से मिली, ना राज्य सरकार से मिली, ना हमारे राजस्थान सरकार से जो वहाँ से कुछ अनाज वगैरह, गेहूँ, तेल जो मिलता है उसी से हमने काम चलाया। बाकी हम घर में रह के सुरक्षित रहे। तो बीजेपी सरकार पे भरोसा क्यों नहीं है? कि बीजेपी सरकार काम नहीं कर रही क्या? बीजेपी सरकार काम नहीं कर रही। हमारे वहाँ राजस्थान से हम वहाँ गहलोत सरकार है, बहुत अच्छे से काम कर रही है, लोगों को सुविधाएं दे रही है, मेडिकल भी। रेलवे तो आपका जो ये है केंद्र सरकार में आता है ना, तो वो कितना काम कर रहे हैं आपके लिए? हमारे लिए कुछ भी काम नहीं, रेलवे से सुविधाएं मिल पा रही है हमको। हमारे खुद का अकेले का पास बनता है, थोड़ा ऑब्जेक्शन किया तो वाइफ का साथ जोड़ दिया, अब बच्चों का नहीं है तो कहीं जाएंगे तो बच्चों का थोड़ा अलग से टिकट करेंगे वैसे। और रेल कर्मचारी हैं जितने भी हैं तो सबको फैमिली पास मिलता है, तो हमको भी फैमिली पास कर दो ना भाई। हमको 5 महीने का दे रहे हैं, हम 5 महीने का ले लेंगे, बस उसमें फैमिली तो जोड़ दो। मेडिकल, हमारे लिए मेडिकल कोई सुविधा नहीं है, मेडिकल सुविधा कोई सुविधा नहीं है, बच्चे के लिए, खुद के लिए, किसी के भी लिए नहीं है। तो हम अपने पैसों से इलाज करना पड़ा, अपने पैसों से हम, देखो भगवान बीमार किसी को ना करे,
अनहोनी भी हो जाती है तो मेडिकल भी जाए तो आप देखो डॉक्टर की फीस 500 रुपये है। आदमी 500 दिन भर नहीं कमाता यहाँ, तो दवाई भी आती है, डॉक्टर फीस देनी पड़ती है, ऑटो का किराया भी है, जाना आना भी है, कहीं बढ़ती भी हो जाए तो 1-2 दिन रहना भी पड़ता है, तो खर्चा बहुत हो जाता है। तो मेडिकल पास दिया जाए, जैसे रेलवे के हॉस्पिटल हैं, हमको मेडिकल पास मिलेगा तो हम रेलवे के अस्पताल में इलाज कराएंगे तो कुछ तो हमको राहत मिलेगी, हमें तो कुछ भी नहीं मिल रहा। रेलवे ने बाहर कर रखा है बिल्कुल आपको। रेलवे ने बिल्कुल बाहर कर रखा है। तो इसके लिए आपने केंद्र सरकार या कभी कंप्लेंट वगैरह भाई की है? साहब कंप्लेंट तो इतने नेतागण आते हैं, ट्रेनों का उद्घाटन होता है, नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली, अमृतसर, जहाँ भी बड़े बड़े स्टेशन है, नेता जाते हैं, रेल मंत्री जाते हैं, चेयरमैन साहब जाते हैं, तो सबको सभी को लिए आश्वासन देते हैं, पूरा किसी ने नहीं किया आज तक। तो राहुल गांधी भी आश्वासन देके गए हैं, तो उनसे उम्मीद है कि वैसे ही कह के चले गए। राहुल गांधी से इसलिए उम्मीद है कि पहले सरकार कांग्रेस की थी, अच्छा पहले काम किया है। जी लालू जी थे रेल मंत्री, उन्होंने हमने आश्वासन दिया हमको ग्रुप डी का दर्जा दिया जाए, उन्होंने नौकरी दे के गए। उनके बाद रामविलास पासवान जी आए, उन्होंने हमने उनसे मांग की थी कि हम परेशानी है, तो हमने देखो वर्दी रामविलास पासवान जी की देना है। फिर हमको सब लोगों को पास मिलता था, तो हमने मांग की थी कि हमें भी पास मिलना चाहिए, क्योंकि हम रेल के आदमी हैं, रेल का एक अंग है, लोगों का वोट वोट है, तो वो हमें रेलवे का पास दे के गए। बीजेपी सरकार ने क्या दिया, हमको कुछ नहीं दिया, ना पास दिया, ना हमने बहुत कुछ दे दिया है। हमें एक ही काम बता दो, लोग 1000 काम गिनाते, हमें एक काम गिना दो। वंदे भारत ट्रेन भी निकाल दिया है। भाई साहब ये आम जन के लिए, हमने तो वंदे भारत के सपने ही कहा, हम तो जनरल में सफ़र करते हैं। अच्छा। जो लालू जी का पास दिया वो स्लीपर में वेटिंग में सफ़र करते हैं, उसमें भी एक बार टिकट करा लो, पास खत्म, टीटी साइन कर देता है, एक बार 5 महीने में एक बार साइन कर खत्म। चलिए हम दोबारा आपके पास आएंगे, जरूर बात करेंगे। पहले भैया बैठे हुए हैं, फ़ोन चला रहे हैं। काम वाम नहीं मिल रहा क्या? हाँ भैया काम है ही नहीं, काम है ही नहीं, बिल्कुल काम नहीं। थोड़ा बहुत तो अगर मैं देख रहा हूँ काफ़ी देर से बैठे हुए हैं सिर्फ आप। ये काम है नहीं, ट्रॉली बैग चल गए, रैंप भी है यहाँ पे, लिफ्ट भी है, एक्सीलेटर भी है, तो सवारी आती है, कुछ हिस्सा 10-5 आदमी होते हैं वही सामान उठवाते हैं, सारे या तो ऐच के ले जाते हैं या फिर एक्सीलेटर लिफ्ट चल जाते हैं, ज़्यादा सामान वाले होते हैं या वजनी सामान होता है वही कुली करते हैं। तो डिजिटल इंडिया क्या प्रॉब्लम कर रहा है कुलियों को? बिल्कुल कुलियों को तो प्रॉब्लम ही है। अच्छा। हमें तो प्रॉब्लम ही चल रही है हाँ। और बहुत ज़्यादा परेशान है इस टाइम फिलहाल। क्या परेशानी है? मतलब सरकार, केंद्र सरकार, अगर बीजेपी सरकार की बात करूं तो वो तो लगातार यही कह रही है कि हमारे राज्य में सभी खुश हैं, एक लेबर से लेकर एक बिजनेसमैन तक। बिजनेसमैन ही कुछ है सर इस सरकार के अंदर। कैसे? बिजनेसमैन ही कुछ है, जो कुछ हो रहा है बिजनेसमैनों के लिए, गरीब गरीब हो रहा है, अमीर अमीर हो रहा है। हमारे पास ना तो रोजगार, मजदूर के पास तो रोजगार ही नहीं है। हम सब कोई बीएससी, कोई इंजीनियर। राहुल जी आए थे कल, हमने उनको बताया था, बात करी। राहुल जी आए थे, क्या क्या बातें हुई? पॉलिटेक्निक इंजीनियर भी है, हम 12वीं पास है, कोई बीए बीएससी है, कोई बीएड कर रखी है, बहुत से बंदे हैं पढ़ने लिखने वाले। उनको बताया था, सब ना रोजगार बचा ही नहीं। 2014 के बाद सारे जितने भी युवा हैं, हम 2014 के यहाँ बात के यहाँ पे, उससे पहले का एक भी नहीं है युवा यहाँ पे, सारे बुजुर्ग है पहले के। तो ऐसा क्या हुआ कि अच्छा एक बात बताइए, राहुल गांधी आए तो उन पे भरोसा है? हाँ भरोसा है उन पे शुरू से भरोसा। कल आए हमारे अंदर 1 घंटा 30 मिनट दी उन्होंने, और अच्छी अच्छी बातें भी करी, और बैठे भी, हमारा बोझ भी समझा उन्होंने, कुली की वर्दी भी पहरी, नंबर भी बांधा, प्लस में सामान उठा के चेक करा उन्होंने। 15-20 किलो वजन था लगेज में, कुली लेके आया अंदर से। लेकिन खबरें, ये ट्रोल तो ये भी किया जा रहा है कि कपड़े पहन लिए और खाली बैग लेके चल दिए। वो ट्रोल करने वाले खाली बैग वाले उठा के आके चेक तो करो यहाँ पे, खाली भी कैसे उठाया जाता है। एक दर्द महसूस करा हमारा उन्होंने, और हकीकत में उस बैग हमने दिया था। सर हमारी ये इच्छा है आपसे कि आप आगे हमारे बीच में बैठ के तो हमारे रंग में घुल जाओ आप, हमारी वर्दी भी पहनो, नंबर भी बांधा। और हमने उनको लाल रंग में तो घुल गए थे वो, लाल रंग में घुल गए थे। फिर हमने उनको बैग गया था, उस बैग अंदर से सोहेल देव गाड़ी आई थी, उसके अंदर से कुली बैग लेके आया था। अच्छा। कोई सवारी कोई खाली बैग थोड़ी उठवाएगी, वो वजन होगा तभी तो उठवाएगी ना। और वो पुलिस लेके बैग हमने उनको दिया, सर ये भी लेके चलो आप। लेकिन सत्ता में बैठे हुए लोग तो ये कह रहे हैं कि बस एक ड्रामा करना गए थे वहाँ पर और ड्रामा हो गया। राहुल जी तो एक ट्वीट कर दे या फोटो डाल दे, किसी से मिलने चल जाए तो सत्ता वाले लोगों के मिर्ची लग जाती है। सर ऐसा क्यों? मिर्ची क्यों लग जाती है? अगर वो मिल रहे हैं, लोगों की समस्या आम लोगों की सुन रहे हैं, तो मिर्ची क्यों लग जाती तो है? वो उनका कहने का मतलब, गरीब से मत मिलो, अमीरों उद्योगपति लोग आ गए उनसे मिलो, गरीब से मिलते राहुल जी। और राहुल जी मन की बात करते नहीं है, एसी में बैठ के कमरे में बंद होके मन की बात करते नहीं है। राहुल जी मन की बात सुनते हैं, दूसरे का हाल जानने आते हैं। वो जैसे मजदूर वर्ग का हाल जान लिया, तो
एक सब्जी वाले का हाल, ज़िंदगी कैसी चलती है सब्जी वाले से जान लिया, जो कुली की हालत है वो किसान की नहीं है, किसान की जो कुली की नहीं है किसान से मिल लिए, तो सबकी धीरे धीरे परेशानी जान रहे हो। अच्छा, लगातार राहुल गांधी मिल रहे हैं, कभी ट्रैक्टर हरियाणा में ट्रैक्टर वालों से मिले और सब्जी मंडी में जा रहे हैं, अलग अलग जगहों पे जा रहे हैं। क्या लग रहा है 2024 में फ़ायदा होगा राहुल गांधी को? हाँ जी, फ़ायदा होगा, ज़रूर फ़ायदा होगा। फ़ायदा होगा जी। चलिए मैं आपके पास दोबारा आऊँगा, और भी यहाँ पे भाई लोग हमारे बैठे हुए हैं यहाँ पर, इनसे भी बात करेंगे क्या रहने वाला है और क्या होने वाला है। और अच्छा, नाम तो बता दो कम से कम। इसाक खान नाम है। इसाक खान। अच्छा, इतना बता दो सिर्फ कि राहुल गांधी जी आपसे मिले तो अच्छा लगा आपको? बिल्कुल अच्छा लगा, राहुल गांधी जी मिले, इतने बड़े नेता हमारे बीच आए, हमसे बातचीत की, हाथ भी मिलाया, बैठे रहे करीब 1.5 घंटा, हर एक पुलिस से बात की, तो अच्छा तो लगेगा ही लगेगा, इतना बड़ा आदमी हमारे बीच आके बैठ जाए। अच्छा, भरोसा है आपको राहुल गांधी पर? अगर क्या लग रहा है आगे चल के अगर सत्ता में आते हैं तो काम करेंगे? बिल्कुल काम करेंगे। जो आदमी यार गरीबों के बीच में पीएम का दावेदार होने के बावजूद भी हम जैसे लोग, छोटे लोग, गरीब तबके के लोगों के बीच में आके जो आदमी बैठ रहा है वो कैसे काम नहीं करेगा? कहीं ऐसा तो नहीं है कि पीएम बनने के लिए ऐसा कुछ कर रहे हो, बाद में कुछ काम ही हम ना करें? नहीं, ऐसे तो उनके पास खानदानी रईस आदमी है, वो शुरू से पैसे वाले आदमी है, पैसे की भूख उनके लिए नहीं है। अगर पैसे की भूख उनके लिए होती तो गरीबों के पास नहीं आते, वो उद्योगपतियों के पास जाते। और पैसा उनके पास में बहुत है, इतना पैसे वाला आदमी आके हमारे बीच बैठ जाए। आज तक कोई और तो आया ही नहीं, एक विधायक भी नहीं आया यहाँ, ना कोई मंत्री, ना कोई नेता, ना कोई सांसद, आज तक कोई भी यहाँ पे हमसे मिलने नहीं आया। आने को तो यहाँ से ट्रेनों से बहुत से विधायक जाते हैं, मंत्री जाते हैं, नेता लोग जाते हैं, लेकिन किसी ने आज तक ये तक नहीं पूछा कि कुलियों को कोई परेशानी है। प्रधानमंत्री जी उद्घाटन करने तो आते हैं? नहीं, यहाँ कभी नहीं आए। नहीं, यहाँ नहीं, और रेलवे स्टेशनों पे रेल का उद्घाटन तो लेकिन करते हैं ना। कुलियों से कभी नहीं मिले वो, कुलियों के बारे में उन्होंने पूछा ही नहीं कि कुली रेलवे में कोई कुली नाम की भी कोई शख्सियत रेलवे के अंदर मौजूद है। और जबकि कुली रेल में तब से अपनी सेवा दे रहे हैं, जब से रेल चली है, रेल बनी है, तब से अंग्रेजों के ज़माने। अच्छा, आप कितने टाइम से सेवा दे रहे हैं? 7 साल हो गए मुझे यहाँ से। 7 साल से काम कर रहे हैं? बिल्कुल। कहाँ से हैं आप? राजस्थान। राजस्थान। चलिए मैं और बात करता हूँ लोगों से, यहाँ पर बैठे हुए हैं बहुत सारे लोग। हम मिल के गए थे। तो क्या लग रहा है, उम्मीद है उनसे? हाँ, उम्मीद है, आश्वासन दे के गए थे। बनते हैं तो आपके बाद काम पूरा करेंगे? हाँ, काम पूरा करके। लेकिन फिर बात तो वही आ जाती है कि भैया नेता नहीं थे तब तो आए थे वोट के लिए, और जब नेता बन गए तो काम वाम कुछ किया नहीं। इन पे हम पे विश्वास है, ये करेंगे काम। अच्छा, इनसे समस्याएं हमने क्या क्या आ रही? अच्छा, क्या बता रहे हैं? हमने इनको मांग रखी थी, रेलवे पास पूरी फैमिली का, और मेडिकल सुविधा, अभी और क्या क्या चीज़, और पेंशन वगैरह, हमारा कुली होल जो छोटा है जो बड़ा करा जाए, डी ग्रुप की नौकरी, ये मांगे करी थी हमने। तो उम्मीद है? हाँ, उम्मीद है। बीजेपी से क्यों उम्मीद नहीं है? अभी तक कोई नेता आया नहीं भाई साहब मिलने हमसे, कोई छोटा ना मोटा कोई भी नेता नहीं आया यहाँ पे मिलने। शायद ना मिलने आ रहे हो कि काम कर रहे हो? भाई साहब 10 साल तो हो गए उनको, कुछ काम तो करा नहीं, अभी तक रेट भी नहीं बढ़ी हमारे। रेट भी नहीं बढ़े? कितने साल से एक ही रेट है? 10 साल हो गई करीब। अच्छा, लॉकडाउन में जब लॉकडाउन लगा था तब क्या क्या मदद की थी सरकार ने? हमारे लिए तो कोई मदद नहीं आई थी यहाँ पे, कोई मदद नहीं? कोई मदद नहीं। कोई तो आई होगी हमने एक तो दो लोग मदद। बागों की बहुत मदद करी थी यहाँ पे। लॉकडाउन में लोग बाग बहुत परेशान हो गए थे यहाँ पे, अच्छा, जिनके पैरों में चप्पल नहीं थी, उनको हमने उनके साथ में बहुत अच्छा काम करा था। हमने उनको अंदर पहुँचाया था। अच्छा, बेचारे घर से बेघर हो गए थे वो लोग, ठेला में भर के सामान लेके गए थे, हमने यहाँ से परेशान हो गए। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी ने बैग जो उठाया, खाली बैग उठा लिया, लाल कपड़े पहन के चले गए। नहीं, बैग में अंदर से मैं लेके आया था उस बैग को। अच्छा, आप ही लेके आए थे? हाँ। तो सामान था उसमें? सामान उसमें 6-7 जोड़ी कपड़े थे। हाँ। 1 जोड़ी जूते थे उसमें, मतलब 15-20 किलो वजन था उसमें। 15-20 किलो वजन था। और बैग को मैंने 3 बार तो चेक कराया था 1 नंबर मशीन पे। हाँ। जब मेरे को बोला था कि राहुल गांधी को देना होगा इस बैग को, फिर मैं उसको बैग को अंदर से लेकर आया था, फिर दोबारा मशीन में मैंने 3 बार चेक करवाया था मशीन पे। अच्छा, 3-4 कुछ लोग कह रहे हैं खाली बैग लेके चल। खाली नहीं था, मैंने खुद ने दिया था राहुल गांधी को बैग। तो क्या लग रहा है 2000 जिस हिसाब से राहुल गांधी आम लोगों से मिल रहे हैं, 2024 में उम्मीद है? हाँ, उम्मीद है, हमारे लिए तो उम्मीद है। आपके लिए उम्मीद है? हाँ, करेंगे। चलिए, यहाँ पर हम आनंद विहार रेलवे स्टेशन में मौजूद थे, जहाँ हम लोगों से बात कर रहे थे, इन कुलियों से बात कर रहे थे कि राहुल गांधी मिले तो कितना इन पे उन पे भरोसा है, और कि केंद्र सरकार की क्या क्या कमियाँ रहीं कि ये
केंद्र सरकार पे भरोसा नहीं कर पा रहे हैं और विपक्ष नेता राहुल गांधी जो कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता हैं उन पे भरोसा कर रहे हैं। और कितना भरोसा ये कर रहे हैं। मैं अजीत शाह, आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स।